मित्रों नमस्कार। एक सच्ची कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये कहानी शायद आपने पहले सुनी भी होगी कि कैसे एक विचार आपके जीवन को पूरा बदल सकते हैं, कैसे एक प्रेरणा आपके पूरे जीवन में बदलाव ला सकती है। सच्ची कहानी में कौशल प्रदेश के किसी जंगल में एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल रहता था। 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा उसने ली थी। जंगल में रहता, लोगों को मारता, लूटपाट करता और उनकी एक अंगुली काट करके माला की तरह अपने गले में पिरो लेता। इसीलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा से उसने 999 लोगों को मार करके उनकी अंगुलियां अपने गले में लटका ली थी। बस एक शिकार की उसको आवश्यकता थी। उसके डर से गांव के गांव खाली हो गए। लोग डर के मारे उस जंगल की ओर जाने से घबराने लगे। लोग राजा के पास गए। उस समय कौशल देश का राजा था प्रसेनजित। राजा ने लोगों को आश्वासन दिया। उसने कई टुकड़ियां बनाई और अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए स्वयं भी प्रयास किया, लेकिन असफल। कोई भी उस दुर्दांत डाकू को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका। अब इस प्रकार से उस पूरे क्षेत्र में अंगुलीमाल का राज्य, कोई भी वहां से नहीं जाता। राजा भी वहां जाने से थरथर कांपता। सुनने में आता है कि पहले माँ जाती थी अंगुलीमाल की उससे मिलने के लिए, बाद में उसने भी डर के मारे वहां जाना छोड़ दिया। पूरा गांव कांपता। फिर एक दिन अचानक एक घटना घटी। महात्मा बुद्ध उस क्षेत्र में आए। उनके साथ उनका एक शिष्य भी। शिष्य बोला, तथागत यहां से लौट चलते हैं। पूरे गांव वालों ने रोका कि भैया 999 को मार चुका है और 1000 की प्रतिज्ञा है, हो सकता है अगला नंबर तुम्हारा ही हो। बुद्ध बोले, हो सकता है, पहले मैं यहां से नहीं जाता, लेकिन अब तो मैं यहीं से जाऊंगा। क्योंकि वो सन्यासी ही क्या, जो डर के मारे रुक जाए। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और आपके जीवन में काम आने वाली है। तो महात्मा बुद्ध ने ज्यों ही जंगल में प्रवेश किया तो अंगुलीमाल ने दूर से देखा और वो प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि आज शिकार खुद ही मेरे पास चल के आ रहा है। बस आज मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और अपना 1000वां व्रत पूरा करूंगा। जैसे ही बुद्ध नजदीक आए, क्या तेज, क्या चाल, बिल्कुल शांत। अब आज डरने की बारी अंगुलीमाल की थी, क्योंकि तेज सहन नहीं हो रहा था। क्या तेज है। अब आज पहली बार अंगुलीमाल ने डरते हुए बोला, सन्यासी रुक। अब अंगुलीमाल के दिल में बिल्कुल बेचैनी। अंगुलीमाल बोला जोर से, ए सन्यासी, तुझे मरने से डर नहीं लगता है? बुद्ध बोले, डर? डरना कैसा? मारना है मुझे, मार ले, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। अंगुलीमाल बोला, क्या शर्त है? बुद्ध बोले, वो पेड़ दिख रहा है, उसमें से कुछ पत्ते काट के मुझे दे दे। अंगुलीमाल खड्ग रखता था अपने पास में, निकाला खड्ग और जल्दी से पत्ते काट करके बुद्ध के आगे ले आया। बोला, ये ले। पत्ते क्या, मैं तो पूरा पेड़ काट दूं। अब महात्मा बुद्ध मनी मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि इस अवस्था में भी ये बात तो मान रहा है, इसका मतलब इसके परिवर्तन के पूरे आसार हैं। बुद्ध बोले, शर्त यह है, इन पत्तों को फिर से जोड़ दे। ये सुनकर के अंगुलीमाल बोला, तू सन्यासी पागल है क्या? जो कट गया वो जुड़ेगा कैसे? बुद्ध बोले, यही मैं तुझे समझा रहा हूं। काटना बहुत आसान है, मगर जोड़ना बहुत मुश्किल है। काटना तो आसान है और जोड़ना मुश्किल है। तूने 999 लोगों को मार दिया, काट दिया, क्या उनमें से किसी एक को तू जोड़ सकता है? बस अंगुलीमाल आंसुओं से भर गया। वो समझ गया कि संसार में कोई मुझसे बड़ा है। उसने गले से अंगुलियों की पूरी माला निकाली और बुद्ध के चरणों में रख दी। बुद्ध पलट गए, वापस चल दिए। उन्हें पता था अंगुलीमाल पीछे आएगा। अब आगे आगे बुद्ध और पीछे 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 बुद्धम शरणम गच्छामि अंगुलीमाल। दोस्तों, एक विचार ने पूरा जीवन ही बदल दिया। एक प्रेरणा, एक विचार से पूरा जीवन बदल गया। पूरे जीवन में एक भूचाल आ गया। वो अंगुलीमाल अब सन्यासी बन गया। बुद्ध ने उसको दीक्षा दी और भिक्षा मांगने के लिए उन्हीं लोगों के घर में भेजा जिनको कभी उसने काटा था। लोगों ने खूब पत्थर बरसाए। अब अंगुलीमाल लहूलुहान हो गया, रोता हुआ बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने स्पर्श किया। पीड़ा हो रही है? पीड़ा तो मन को होती है और पत्थर तो शरीर को लगे हैं, और मन तो तेरा अब तेरे पास है ही नहीं,
तो दर्द कैसा। तो दोस्तों, एक अच्छा विचार कभी भी हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। नमस्कार। और कैसी लगी आपको एक कहानी, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।